जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। काम, डेवलपमेंट, राज्य का विकास, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन, यही तो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए जो काम करेगा, जो इस राज्य का विकास करेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने प्रूव किया है, उबाटा जो है यूबीटी, उससे हम 13 जगहों पर लड़े थे सामने सामने, हम 7 जगह चुन कर आए। उनके जितने भी गढ़ थे वो हमने तोड़ दिए, ध्वस्त हो गए, जनता ने तोड़ दिए। और जो ओरिजिनल शिव सैनिक है, वोट शेयर है, वो धनुषबाण के पास आया है, शिवसेना के पास आया है। तो इस चुनाव में भी उसी की पुनरावृत्ति होगी और महायुति पूरी ताकत से मेजॉरिटी पाएगी। और आप ही के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार चलेगी, आप ही होंगे मुखिया, आप ही होंगे सीएम दोबारा से? अभी तो मैं यहाँ टीम का लीडर हूँ, हमारी टीम काम कर रही है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। हमारे पास हम टीम बनकर काम कर रहे हैं और सामने मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मेरा चेहरा बनाओ, मेरा चेहरा बनाओ, ये क्या चल रहा है? अरे मुझे क्या मिला, इससे मैं जनता को क्या दूंगा, ये सोचने वाले लोग चाहिए। आज अगर उनके चेहरे पे ही उनके अघाड़ी एमवीए में एक मत नहीं है, तो महाराष्ट्र की जनता को कैसे वो पसंद होगा? इसलिए मैं आपको बताऊंगा, हमारे में कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है महायुति की सरकार लाना, महायुति मेजॉरिटी से लाना और राज्य का विकास करना, आम जनता को उनके जीवन में बदलाव लाना। लेकिन मुखिया का फेस तो एक ही होगा ना? हम 3 लोग हैं ना, टीम है हमारी, टीम वर्क है। तो 2 छोटे मुखिया होंगे, एक बड़े मुखिया ऐसा हम छोटे बड़े समझते नहीं। एक चीफ मिनिस्टर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आप देखिए, आप दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछिए, हमने कभी फर्क नहीं किया है। हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत ही आदर सम्मान है। और देखो, पद और ओहदे से क्या होता है? ये कोई परमानेंट होता है क्या? एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे के प्रति जो आदर सम्मान होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा क्या है, हमारा कहाँ नंबर है? आज पॉपुलैरिटी में कहते हैं कि मुझे कोई कह रहा था कि नंबर 1 पे एकनाथ शिंदे। अरे ये कौन देता है? ये जनता करती है सब, हम कौन होते हैं? और इसलिए हमारे में कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस राज्य में महायुति की सरकार लाना और अगले 5 साल इतना काम करना, इतना काम करना कि लोग याद रखें, केंद्र सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद हमारे साथ है और केंद्र सरकार की मदद हमें मिलेगी, सहयोग मिलेगा और हम राज्य को यूं आगे लेके जाएंगे। अगला 5 साल में 25 साल का झारखंड में बदल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं बदल सकता? विपक्ष ने हमेशा, जब फैसला उनके बाजू से आया तो चुनाव आयोग अच्छा, फैसला उनके बाजू से आया तो कोर्ट अच्छा, फैसला उनके खिलाफ गया, फैसला उनके बाजू से आया तो ईवीएम मशीन सही बात। जब वो जीतते हैं तो बोले ईवीएम मशीन बराबर है, जब हारते बोले ईवीएम मशीन खराब है, चुनाव आयोग खराब है। न्यायालय के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, उनको भी मार्गदर्शन करते हैं। और अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने कुछ तो आक्षेप लिया है। जब उनको उनके बाजू से आता है फैसला तो वो यंत्रणा अच्छी, जब उनके खिलाफ जाता है तो यंत्रणा झूठी। ये आरोप लगाने की बात है। जब उनको हार दिखती है, उनको पता चलता है हारने वाले हैं, तो बहाना तो चाहिए, वो बहाना पहले से बनाते हैं। सर, महायुति में अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो कई नेता जो उनको मनाने के लिए आप लोगों का क्या प्रयास चल रहा है? मीटिंग भी लगातार आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके का प्रयास चल रहा है, कैसे? महायुति में देखिए, ये चुनाव जब होते हैं तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उम्मीदवारी मिलनी चाहिए।
ये कोई गलत बात नहीं है, गैर बात नहीं है। कार्यकर्ता काम करता है, जरूर उसको लगता है, लेकिन जब हमारी पार्टी महायुति निर्णय लेती है तब हमारे कार्यकर्ता कोई भी बगावत नहीं करता है और वो सहयोग करता है। इसलिए महायुति में कोई अनबन नहीं है जो 2-4 जगह पर आगे पीछे वो भी सलट जाएगा। महायुति पूरी मजबूती से ये चुनाव को सामने जा रही है, काम के बलबूते पर। 2 साल का काम हमारा, 2.25 साल का, 2.5 साल का उनका। चलो, रिपोर्ट कार्ड देने वाली हमारी सरकार है, रिपोर्ट कार्ड देने वाला भी हिम्मतबाज होता है, हिम्मत लगती है, काम किया होना चाहिए तब रिपोर्ट कार्ड बनता है। मैं कहता हूँ दावे के साथ, उन्होंने कहना चाहिए 2.5 साल में हमने ये काम किया, हम कहते हैं 2-2.25 साल में हमने ये काम किया। होने तो दूध का दूध पानी का पानी। कि वो लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है, तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो 2-3 बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में, तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए हमें। कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए, यह भी नेता का काम होता है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी, अजित पवार, इनका गठबंधन है। हम उसी गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे। हमारे साथ हमारे आरपीआई के आठवले जी है, जन सुराज है, और हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुमत पाएंगे पूरी तरह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।